अस्सलाम वालेकुम, खबरदार में खुशामदेद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल। फ़तीनो हज़रात, आज शो का आगाज़ करेंगे अपने सेगमेंट फ़िल्म, किताब और लोग से। और आज की फ़िल्म, आज की किताब हैरी पॉटर है। वाह। हैरी पॉटर के मुख्तलिफ कैरेक्टर्स के साथ हम आपकी मुलाकात करवाएंगे। उसकी शोरा फाक राइटर J.K. रोलिंग हमारे साथ मौजूद हैं, इनके साथ आपकी मुलाकात करवाएंगे। फिर कहानी का वन लाइनर, वो भी मुख्तसरन आपको मोहम्मद बयान करेंगे। लेकिन उससे पहले हम चलते हैं स्टोरी की मुसन्निफा, इसकी राइटर J.K. रोलिंग की तरफ। थैंक यू सो मच। क्या हाल है आपका? मैं बिल्कुल ठीक हाँ, तुम सुनाओ। अच्छा जी, इनकी जिंदगी का बहुत ही ग्लेयरिंग एस्पेक्ट अगर मेरे नज़दीक कोई है तो वो ये कि ये शुरू से एक नाकाम सी खातून थी। नाकाम मोहब्बत, नाकाम मईशत, नाकाम माशरत, छोटी मोटी बीमारियां भी घेरे रखती, और सबसे बड़ा इशू मईशत का रहा है इसे। ये कौन है सर? अब बोलो तो सही, कौन हो? ये एक दिलचस्प कैरेक्टर है और इस कैरेक्टर का बड़ा गहरा ताल्लुक है उस ग्लेयरिंग एस्पेक्ट ऑफ J.K. रोलिंग जो मैं बयान करने जा रहा हूं। यार बात भी कर लेने दोगे कि नहीं? उतर और चुप। तुम्हारे साथ जो हुई है बहुत सुथरी है। अच्छा अब चुप हो जाओ थोड़ी देर। भेड़े कौन है? ये जब मसाइब के साथ लड़ रही थी तो उस वक्त इसका शौहर महज इस वजह से उसे छोड़ गया कि इसकी गुर्बत ही खत्म नहीं होती। हालांकि ये उस पर फरेफ्ता थी क्योंकि ये बड़ी सादा सी, सिंपल सी, अल्लाह ने उसको नवाजना था। जो ही ये मनहूस इसकी जिंदगी से निकला है, अरे मुझे बात करने दो। ओए अब कुछ नहीं हो सकता। वो सक्सेसफुल नहीं थी तो वो क्या कर रहे थे? ये रिपोर्टर था बेचारा, एक आम सा, और था बड़ा एम्बिशियस। ये रातों, मुझे बात करने दो। और तुम्हारा मसला क्या है? अच्छा, ज़हनी तौर पे हिल गया है ना बेचारा। बहुत ज्यादा। यही होता है, अंजाम यही होता है। इसने 1990 में एक कहानी लिखनी शुरू की, 7 साल लगे और दुनिया उस कहानी को हैरी पॉटर के नाम से जानती। इट वॉज एन इंस्टेंट हिट। ये वाहिद इंसान है इस प्लेनेट पे जिसने सिर्फ किताबों की सेल से $1 बिलियन प्लस कमा लिया। अच्छा तुम्हें एक बात बताऊं, मैं ना तुम्हें तंग नहीं करना चाहता, और की है? मैं सिर्फ तुम्हें ना नसीहत के लिए बिठाया है कि वो जो लालची होते हैं, जो ह्यूमन रिलेशंस को सानवी गर्दानते हैं, उनके साथ यही होता है। अरे नहीं, इसको शौक क्या था उस वक्त? असल च ही को गड्डियां दा बहुत शौक है। मेरे को गड्डियां होवन। गाड़ियों के शौक था। जी हाँ, अच्छी गड्डी होवे मेरे को। मर्सिडीज हो और ना ये तो होंडा टोयोटा को अच्छी गड्डी समझदा आई। हुन साडे कोल बेंटली, रोल्स रॉयस, लैम्बोर्गिनी। अच्छा फरारियां मेरे को 4 हैं। 4 फरारियां। और जनाब बुगाटी शिरॉन। नहीं, बुगाटी के बाद तो वाकई तुम्हारा गिरना बनता था। माफ कर। नहीं, माफी नहीं हो सकती, तुम्हारी वैसे इमदाद कर देंगे। क्या इमदाद कर? माफ कर। आप इसको माफ करेंगी? मैं इस पे लानत भी नहीं भेजती। तो सर आप इन्होंने शादी की है? हाँ जी, बिल्कुल शादी की थी। मेरा जरा मुर्स है ना, जना है मेरा 6.5 फुट तक कद होंदा। उन्होंने मौला। अच्छा जी, ही को दफा करो, मेरी स्टोरी दे कैरेक्टर्स बुलाओ। इससे पहले कि हम कैरेक्टर्स को बुलाएं, हमने तमाम कैरेक्टर्स को थोड़ा सा खबरदार का रंग देने की कोशिश की है। सीधे सीधे नाम नहीं रखे, सिर्फ J.K. रोलिंग इसलिए कि ये राइटर है। मोहम्मद बताएंगे वन लाइनर। तो स्टोरी बेसिकली एक लड़के के इर्द गिर्द घूमती है, हैरी पॉटर, जो कि यतीम है और अपनी खाला के घर में रहता है। जब वो 11 साल का होता है तो उसको पता चलता है कि मैं तो एक विज़र्ड हूँ, और उसको इनवाइट किया जाता है विच क्राफ्ट के स्कूल में। और वहाँ पर जाता है तो उसको पता चलता है कि मेरे माँ बाप तो हीरोज़ थे और उनकी वजह से मैं भी मशहूर हूँ, और मेरे माँ बाप लड़ रहे थे वोल्डेमॉर्ट के खिलाफ, एक नेगेटिव कैरेक्टर, एक बड़ा ही राक्षस कैरेक्टर। अब स्टोरी में होता है कि हैरी पॉटर स्कूल में पढ़ रहा है, साथ साथ वोल्डेमॉर्ट ताकतवर होता जा रहा है, और फिर इवेंचुअली लड़ाई होती है अच्छाई और बुराई की, जिसमें अच्छाई जो है वो जीतती है।
एक एक करके हम उन कैरेक्टर्स को बुलाएंगे। अच्छा जी, मेन कैरेक्टर का नाम आपने खबरदार में क्या रखा है? गुलैरी पॉटर। गुलैरी पॉटर है जी। आइए जी, गुलैरी पॉटर। सलाम आफ्ताब अंकल, क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप हैं गुलैरी पॉटर? जी नहीं, और सारी जिम्मेदारी मेरे कंधों पे होगी और राक्षस को छोड़ूंगा नहीं। अच्छा जी, नेक्स्ट कैरेक्टर। हमायनी ग्रेंजर। अच्छा, ही दा नाम मैं रखा है हरमानी बानो। इमाइनी बानो रखी। जी हाँ, बानो। लें जी, इमाइनी बानो आ रही हैं। हेलो, हाय। और सुनाए, आप क्या हाल चाल है? ठीक है आप? बिल्कुल ठीक। आप सुनाए डॉक्टर रूबा? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? सोहनी लग रही हैं आज आप भी बहुत सोहनी लग रही हैं। आप किसे बुला रही हैं आप? प्रोफेसर रौला को। वो कौन प्रोफेसर है? स्नेप। प्रोफेसर स्नेप इज प्रोफेसर रौला। ये कैरेक्टर कौन है? सर ये कैरेक्टर हैं जो स्कूल में एक टीचर हैं और थ्रू आउट द सीरीज आपको नेगेटिव लगते हैं, लेकिन बाद में आपको पता चलता है कि ही इज़ एक्चुअली अ गुड पर्सन। In the door. क्या? ये बुले सिखाया ना भेड़। ये साइलेंसर लगा हुआ रौला है। जादू का मंत्र। अच्छा जी, नेक्स्ट कैरेक्टर। होण आंदी पई है चांदनी चुड़ैल। मैं उड्डी उड्डी जावा हवा दे नाल, उड्डी उड्डी जावा हवा दे नाल नी थोड़ा तो और ला। उड्डी उड्डी जावा हवा दे नाल। ये हरकत क्या की है तुमने उसे मार के? ए संतरे ने साडी बाजी ने थोड़ी हरकत की है। नेक्स्ट कैरेक्टर। किथे नेक्स्ट? एडी बड़ी डांग में फड़ी फेर नेक्स्ट। तो ये है कौन? मैं दस दी मैं कौन? हमारा नरेटर बताएगा जी। सर ये हैं बेलेट्रिक्स लेस्ट्रेंज। ये वोल्डेमॉर्ट की बहुत लॉयल फॉलोअर हैं और स्टोरी में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। नेक्स्ट कैरेक्टर को बुलाएं जो मेन। काबली नेक्स्ट मैं नहीं आगी पूरी फिल्म च मैं वक्त पाਉਣਾ। बना हो जा उतरिया। मैं की दसा मैं की उतरिया परे हो जा। मैं उड़न तो बैठी है, मेरी पूछल फड़ के बैठा। मैं कह रहा हूं छोड़ दो इसकी, जरा तबीयत दुरुस्त करो ना। छड़ तुम्हें समझ नहीं आ रही? समझ नहीं आ रही तुम्हें? समझ नहीं आ रही? ओ हाय ओ साडे दोवां दी वेग उतर गई। अच्छा इनु तुरना कहन जा। चले बहना पकड़े आगे तू से। परा नीचे रख के ना ये। वो देखो तीन। वेला हुण मैं कितनी दूर दा सफर करना सी, विच पेट्रोल डिगी जा रहा। उतो पेट्रोल महंगा इना हो गया। ओ हाय ज्यादा टांग ऊपर ना करना, आपकी गाड़ी खुल जानी है। गाड़ी खुल तो गई आ। ले ये देखो। मैं फिल्म चाहूँ कि नहीं ना। योगी वोल्डरनाथ भाई, वाह वाह वाह। सारे इलाके उत्ते अपना कब्जा है। हाँ अगू अपनी गवर्नमेंट आ रही है, अपनी हुकूमत आ रही है। कट्टा गवर्नमेंट आनी सवारी टुट गई है। आ की कीते ही ओ संतरे ने फाड़ के खिच छड़ियो। अन्नी दे बच्चा मैं दे नाल बैठ के शेखपुरे जाना सी। आए हुन की में जावांगे? पता नहीं झाड़ू के बगैर नहीं बैठ सकते। नहीं थोड़ा तो उदेगा। कटाओ ना। नहीं, आप इसको सेंटर में करके ना एक फर्स्ट बैठ जाए, एक सेकंड बैठ जाए। अच्छा जी, सबसे ज्यादा मायूस पता किसने किया? गुलैरी पॉटर ने। वो चुप करके बैठा है, जबकि असली हीरो ये है। नहीं मैं क्या खाक बोलूंगा, मैं तो पढ़ा लिखा आदमी हूँ। ये उठ के आ गया महफिल थिएटर से। तो वैसे कि जो चांदनी चुड़ैल है बड़ा सूट कर रहा है इन पे कह हाँ तो और क्या, कैरेक्टराइजेशन की तो मास्टर है। वाह। जेके रोलिंग ने जितनी शानदार कैरेक्टराइजेशन की है, यही उसकी कामयाबी की दलील है। तो वैसे इस फिल्म ने बिजनेस कितना किया? इसने $multi-million कमाए। ये 8 फिल्में और 7 नॉवेल्स हैं। जी जी जी, 7 किताबें हैं और 8 फिल्में हैं, और अभी इसके सीक्वल्स बन रहे हैं। दरअसल काम तो प्रोडक्शन का होगा ना जी। एक कुछ भी, मैं समझता हूं कि ना भी प्रोडक्शन होती, ये किताब फिल्म आने से बहुत पहले हिट हो चुकी थी। जो 8 फिल्में बनाने का बजट था वो $1 बिलियन एक्सीड किया था, और 8 फिल्मों ने टोटल जो बॉक्स ऑफिस पे कमाया वो $7.7 बिलियन था। वाह वाह वाह। ठीक है, ये बड़ी सुपर हिट बॉक्स ऑफिस पे, लेकिन हमारे यहाँ तो चूंकि ये रहतल है, वेस्ट में वेस्टर्न लिटरेचर में इस तरह की चूंकि कभी स्टोरी आई नहीं। हमारे यहाँ तो सदियों से चौपालों में इस तरह की बातें। दिल इसमें होश रुबा
तिलिस्म में होशरुबा के कैरेक्टर्स यही कुछ करते थे। देखिए आपको याद है मेहतर किरान था उसमें, बर्क फरंगी था उसमें जी, अमर अय्यार था और एक सरसर थी जरगाम जासूस, ये पूरा 5 जी। और सरसर जो थी, मुझे लगता है ये जो चुड़ैल है ये सरसर वाला रोल प्ले कर रही है। हाँ जी, सरसर थी और उसकी 4 फिर उसके साथ यार। और तो ये सारे के सारे कैरेक्टर्स वैसे मकबूल जहांगीर ने और फिरोज सन्स ने पिछली से पिछली जनरेशन जो हमारी जनरेशन थी जी जी, उन बच्चों पर मैं समझता हूँ बहुत बड़ा एहसान किया था कि बहुत शानदार कहानियां सलीस उर्दू में तर्जमा करके दास्तान अमीर हमजा और तिलिस्म होशरुबा जी, ये मस्ट रीड हैं। अगर आपने उर्दू जानना है, अपने बच्चों को उर्दू पढ़ानी है ना, तो फिर ये जरूर पढ़ाएं। कायदे पढ़ के, टेक्स्ट बुक पढ़ के उन्हें उर्दू नहीं आएगी। वाह, चलिए ਇੰਨੀ ਲੰਮੀ ਬਹਿਸ ਕੀਤੀ ਅਸੀਂ ਉਡਣਾ ਵੀ ਸੀ। अच्छा यार, इसके बारे में बताइए। इसके बाद ये योगी, ये बड़ा राक्षस कैरेक्टर, इसने क्या क्या किया? ਕੀ ਰਾਖਸ਼ ਦੱਸੋ। एक नेगेटिव कैरेक्टर। अच्छा ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਪਏ ਹੋ, ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਅਗਲਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਮੈਂ ਹੀ ਜਿੱਤਣਾ ਜੇ। यही तो खतरनाक बात है कि अगला इलेक्शन तुम्ही ने जीतना है और इसकी फिक्र तुम्हारे हमवतनों को होनी चाहिए। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਿੰਬੜ ਜਾਵਾਂ। शर्म करो। ਹਾਂ ਮੈਂ ਚੁੜੇਲ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਾਹਦੀ ਸ਼ਰਮ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਚਿੰਬੜਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪੁੱਛਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਡਰਨੀ ਬਹੁਤ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਸ ਡਾਂਗ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਮੰਗਦਾ ਵੀ ਰਿਹਾ। So why don't you guys cast a spell? कोई जादू शादू तो कर दिखाओ ना, इन्हें को पता तो लगे। ਜਾਦੂ ਘਟਾ ਕਰਨਾ, ਸਵਾਰੀ ਫੀਤੀ ਫੀਤੀ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਵੈਸੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਪਾਵਰ ਭਰਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਵੀ ਜਾਦੂ ਕਰ ਸਕਨੀ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਗਾਇਬ ਕਰਾਂ, किसको? ਇਹਨੂੰ। ਮੁਝੇ करो करो करो। ਐਬਰਾ ਕ੍ਰੈਬਰਾ ਹਿਟ ਕੁਲੂ ਬਰਾ ਐਬਰਾ ਕ੍ਰੈਬਰਾ ਐਬਰਾ ਕ੍ਰੈਬਰਾ। ਵੇਖਿਆ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਿਆ। लो जी आ गया बोल लगा। थोड़ी मारी, पूरा गैप नहीं होया। अच्छा जी, अब हैरी पॉटर को पढ़ेगी। नहीं भाई ये हराम है जादू, हमारे यहाँ नहीं चलता ही। अलग तो दत्त को ना बखन को ना दुन्न को ना दुन्न को ना ये क्या टिकट्स हैं यहाँ, कितने फजूल लोग हैं, इस तरह गैप करते हैं। बंदा कोई ना कोई सीन में गैप। तू उसे मैं तानू गैप होके दिखावा। लो जी, अब इसको गायब करो ना, मजा तब है। मैं इसका इंतजार करूं कि जब इसे पढ़ेगी ना। वाह वाह, आओ जाओ। उनक नारी पिचकलू लिखन का ना दुमा, इनक ना पिचु पे कदिनो पिचकला पिचु। मैंने नहीं पता, नु वापस बुलाओ। मैं नु गैप वो कर, चली गई है। मैं राइटर नु गैप करांगा। नहीं नहीं, मैं को की मैं भज ही जाओ। ना ना मैं तक इधर आ जा, मेरा बिरा नहीं। तक ना नहीं, मैं कहना चाहता इधर आ। आ जा। एक्सपेलियार्मस। वाह, अब पता चला राइटर राइटर ही होता है। भाई जी मैं मेरा सा जाहिर है अब तुम्हें कोई ले जाने वाला आएगा तो तुम जाओगे। किताबा खुली, इन बड़ा बिना बड़ा चले हम करा को खुली किताबा किताबा खुला, ये तो बड़ा बड़ा खुला। वाह तो बड़ा तो तीनों रात हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। तो दिनों रात हमारा सेगमेंट है फरंगे आसफिया और आज पहला लफ्ज जी नफरत। नफरत का मतलब है मोहब्बत। नफरत का मतलब हेट्रेड, हेट्रेड, डिसलाइक। इसका मतलब दरअसल है किसी की मदद के लिए जाना। अल्लाह खैर। वो भी मार रहा है। उन्हें कोई गल की थी नहीं, उन्होंने भी समझ नहीं आया, इधर उधर देख के शुरू हो गया। बड़ा हैरान बिलेर का मुंह जे।
मंसर का हाँ हरान बिल्ला शर्म करो। पहले एंजॉय करके देन तो शर्म करो। मंसर का शर्म करो। सर ये मतलब मदद करने का मतलब है नफरत। बस कलमजी और मज़हक का खेस इसकी तावील है, और हमने तो वही कहना ना जो लुगत कहता है। जी सर जी। हुआ ये होगा, आज जो बंदा आने ही और ये अरब वर्ड है, और ये जो इसके पीछे कहानी है वो भी अरेबियन ओरिजिन की है। ये कोई ट्राइबल चीफ होगा, बद्दुओं का, जा रहा होगा कहीं अकेला, तो उसकी कहीं कोई लड़ाई होगी, तो उसने किसी को कहा होगा कि तुम फौरन गांव वापस जाओ और नफरत लेकर आओ। आपने कभी नफरी नहीं सुना? नफरी नफर भी है। ये नफरी क्या है? नफरी मीन्स हेल्प, मदद। पुलिस की जी नफरी आ रही है, हम समझते हैं जी 5-6 बंदों को नफरी कहते हैं, इट इज हेल्प। तो वो बार बार कह रहा होगा कि नफरी क्यों नहीं आ रही यार, किधर मर गई है नफरत, नफरत किधर है? तो जो पास खड़ा होगा कोई एक, उसने कहा होगा ये नफरत का मतलब है नागवारी, नफरत का मतलब है पेचोताप खाना, गुस्से में आना। इससे बेचारी मदद नफरी, हेट्रेड और डिसलाइक में कन्वर्ट होगी। अच्छा जी, क्वेश्चन है जी। अगर नफरत का मतलब एक दूसरे की मदद करना है तो अरबी में नफरत के लिए कौन सा लफ्ज है? एनी गेसेस फ्रॉम द ऑडियंस, फ्रॉम यू पीपल? प्रोफेसर साहब आपसे मैं तवक्को रखता हूँ। कराहत, कराहत, करी वो नहीं होता यल्ला। यल्ला मीन्स गो अवे। यल्ला यल्ला अल्लाह यल्ला मरना हो गया सनी डेवू अल्लाह अल्लाह सा। बम, बॉम्ब वाला बम। जी, उर्दू में बॉम्ब वाले को ही बम कहते हैं। बम का जो मंबा है वो संस्कृत है और लफ्ज है कुंभ। कुंभ, कुंभ का मतलब होता है मटका, मिट्टी का बर्तन। जी सर। कुंभ हार, कुंभ हार, मिट्टी का बर्तन बनाने वाला कुम्हार। मटका, व्हाट इज मटका? मिट्टी का, मटका, मटका, मिट्टी का कहने के मटका, मटका इज फ्लुएंट। अच्छा यार किस टाइम दी गल्ला मैंने ठीक भी लगन लग पई। तो फारसी में जब खुम्ब आया तो खुम बन गया, खुम, खुमार, खुम खाना, मैं खाने को कहते हैं। पाजी ये बम्ब तक किमें पहुंच रहा है, जल्दी आओ। अंग्रेजों के पास जब पहुंचा तो खुम बॉम्ब बन गया। लेकिन बॉम्ब कैसे बना? खौम पहुंचा होगा ना, खौम को उन्होंने बॉम्ब कर दिया होगा। यहाँ पे तो खुम मटका है, तो वो बॉम्ब कैसे? बॉम्ब मटके जैसा होता है ना, मटके जैसा, बॉम्ब जैसा। अगर देखा जाए तो अभी कल तक जितनी लैंग्वेजेस थी उनका स्क्रिप्ट कहाँ से निकला है? मुख्तलिफ शेप से चीजें। मछली, मछली की तरह, तोते की चोंच की तरह, आंख जैसा, दुम जैसा, पहाड़ी, बतख, बतख लिखना तो बतख बना दे। बतख बनती है तकरीबन। और चाइनीज जो जुबान है वो है ही तस्वीरी जुबान। फिर एक चीज निकली है, ये जो मटका, और कुएं पे नहीं देखा टिंड, टिंडे लगी होती हैं। जी टिंड। कुएं का पानी बाहर निकालने वाली वो एक लड़ी होती है मटकों की, वो एक तरफ से उठा रही होती पानी, इधर गिरा रही होती है, और घूमते हुए फिर वापस जाके फिर ला रही होती है। वो टिंडे होती हैं, मटके। सारा जेडी गंजे नूं कहंदे टिंडे की। हाँ, तो अगर आप मटके को उल्टा कर दें वो हाँ, वो टिंड की शक्ल देता है, इसीलिए उसे टिंड कहते हैं। जी फिर जैसा कि आपने कहा कि टिंड मट्टी के घड़े को कहते हैं, लेकिन गांव में जो टिंडों वाला खूह होता है उसे लोहे की बाल्टियां क्यों लगी हुई होती हैं? अब की बात है ना भाई, ये तो इस दौर की बात है। गए वक्तों में कहाँ होता था लोहा और कहाँ होती थी मेटल इतनी। अच्छा जी, दहशत, इसका मतलब है मोहब्बत, खौफो हिरास, डर, हैबत। सही लफ्ज यही है या कुछ नहीं? और ये कहते मतलब इसका मशहूर है, एक्चुअली है हैरत, शिशदर रह जाना। ये शिशदर क्यों, शशदर क्यों नहीं? शिशदर, शीन के नीचे जेर है। देर है जैसे शशो पंजा, ये भी शिशो पंजा। क्या अच्छी बात है। दहशत से जॉन की एक बात याद आ रही, शर्म दहशत झिझक परेशानी नाज से काम क्यों नहीं लेती? आप तुम ये मगर ये सब क्या है, तुम मेरा नाम क्यों नहीं लेते? अब तरबूज के साइज का अमरूद देखकर ले आप पर जो कैफियत तारी होगी उसे दहशत कहते हैं। अब वो डर नहीं है, वो हैरत है। जो तहय्युर है ना, वो दहशत। खबरे तहय्युर इश्क सुन,
न जनू न रहा, जनू रहा न परी यार आज ये बहुत शेर याद कर न वो तू रहा न वो मैं रहा, जो रही तो बेखबरी बेखबरी रही। अच्छा मैनू ये समझ नहीं आती, मैं ओदी सुना ये दी सुना। तेरी आंखों में उतरती है कहकशां। अच्छा जी अगला लफ्ज। भाजी इधर कहकशां उतरी, ਤੁਹਾਨੂੰ ख्याल ही नहीं है। अच्छा जी तेरी आंखों में उतरती है कहकशां। जाने किस बात की पाई है सजा। क्या कहने ए मेरा शागिर्द है अमजद कटा, साग मिट्टी अमजद कटा। फालतू। फालतू मतलब बड़ा जरूरी। नहीं तू मजा नहीं लिया, फालतू कह के उन्होंने हाथ किधर किया फालतू। फालतू एक ऐसा लफ्ज है जो कायनात की किसी डिक्शनरी में नहीं। इस पर मौलवी सैयद अहमद देलवी जो मौलफ हैं फरंगे आसफिया के, उन्होंने बड़ी अरकरेजी की है। वो कहते हैं कि ये फालतू लफ्ज ही गलत है। जब नाना है किसी डिक्शनरी में ना मिल रहा हो तो यकीनन तो रेस्ट अश्योर्ड कि आप उसको मिसस्पेल और मिसप्रोनाउंस कर रहे हैं। कोई इजाफत है क्या है, कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से वो गफलत की या बेखबरी की दबीज तय के नीचे छुप गया है। फालतू। ये फालतू दरअसल है फालतू। फालतू फ्रॉम फाल, एक ऐसा औजार जो फाल जिसमें लगा हो, गैंती टाइप चीज होती है ना, गैंती। हाँ फाल लगा। कुदाल और गैंती की दरमियानी शक्ल है, उसको इस्तेमाल करने वाला फालतू है। फजूल जो लफ्ज है, फजूल। अब व्हाट इज फजूल? फजल की जमा है ये। जो फजल की जमा है ना, फजूल वो फे के ऊपर पेश है। हाँ जी फजूल है। जब पेश होती है तो वो किसी की जमा होती है। जी जी। जैसे कसर की जमा कुसूर। ये जो लफ्ज है ये फे के ऊपर जबर है और ये मुबालगे की किस्म है। फजूल बहुत फजीलत वाला, बहुत ज्यादा फजीलत, फजाइल हों जिसमें, वो है फजूल। अल्लामा इकबाल एक फजूल शायर थे। अब ये बात आप कर नहीं सकते क्योंकि इतना गलतुलाम हो चुका है, आप इसकी तस्हीह भी नहीं करेंगे। मैंने बड़ा गौर किया इस पे, लोग इसको ठीक क्यों नहीं करते? फसाद फिल खल्क के डर से। तो और मुझे मिसाल पता कौन सी याद आती? रेड इंडियंस को देखें ना कभी, या मंगोल्स की हिस्ट्री पढ़ें तो कई के दिन आपने तीर लगा हुआ है ना आपके जिस्म में, आप उसके साथ फिर रहे होते हैं, कोई तबीब डरता हुआ तीर निकालता नहीं है क्योंकि उसके बाद खून तेजी से निकलेगा कि आपकी डेथ वाकई हो सकती है। वो कहता है मेरे हाथ से तो ना हो, इन्फेक्शन से मर जाए 10-15 दिन निकाल के, खून के ज़ाया होने से। तो इससे नक्ज़े अमन का अंदेशा हो सकता है। ये वजह है कि आप लफ्ज़ फजूल को उसके सही पैराए सही मानों में इस्तेमाल नहीं करते। अरबी में तो इस्तेमाल होगा ऑब्वियसली, उनकी तो ज़बान है ना भैया। हाँ, तो उर्दू में आएगा तो उसका जो मुतबादल है। बब्बू आप एक फजूल आदमी हैं। थैंक यू। और ये मैं गलत उलाम वाला कह रहा हूँ। इससे एक गलतुल अवाम लफ्ज भी है, किसी को बेफजूल भी कह देते हैं। हाँ, बेफजूल। और बहुत अच्छा लगता है इसलिए कि वो हेमा मालिनी ने कह रखा है कि बेफजूल बात करने की तो मुझे आदत नहीं। ये फरंगे आसिया में लिखा हुआ हिमा मालिनी। शोले देखी हो आपने तो आपको पता हो ना। सर मैंने शोले इतनी देखी है, मैंने चंगारे पे लागे सी अखां च वो देखी है। अच्छा जी आज का शेर अहमद मुश्ताक, क्या अच्छा शायर। कहते हैं नए दीवानों को देखें तो खुशी होती है, नए दीवानों को देखें तो खुशी होती है, हम भी ऐसे ही थे जब आए थे वीराने में। वेलकम बैक। दिन हज़रात आपकी मुलाकात करवाते हैं खान बरादरान के साथ। आज तो मैं तेरी तू मेरा सजना रे जा आज तो मैं तेरी क्या बात है, वाह वाह। तू मेरा सजना रे जा आज तो मैं तेरी। बहुत खूब। अंतरा जी खान साहब। तेरे जय महबूब तेरे मिल दे मुश्किल ना, तेरे जय महबूब तेरे मिल दे मुश्किल ना, मेरे वेख नसीब वे मैनू राचो लब गया ला। ओ मेरे वेख नसीब वे मैनू राचो लब गया ला। प्यार तू करे प्यार मैं करा,
तक तक तेनू दिल नहीं हो रजना वे जा अज तो मैं तेरी तू मेरा सजना वे जा अज तू मैं तेरी वाह जी वाह 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 वाह। क्या बात है चेक पाया ही कुछ चेक ही दे शांतिया ने छोटा चेक पाया उन्हें अभी 2 रुपए का चेक दे देना और सर मैंने पहले भी बताया था सिर्फ नीयत के बुरे हैं। कितना अच्छा गाया और एंड पे देख ले खच मार दी। और ये मांगने वाली हेलो भाई है मैंने मेरे फौरी आइटम ना शुरू कर दिया कर तुम नाम ही मारा। अच्छा इनकी नेचरें अल्लाह माफ करे। पिछली दफा जो मैंने इनको बातें की है ना मैंने घर जाके सोचा है कि यार अगर टाइम होता ना तो इससे ज्यादा बनती थी। जब मैंने समझा घर जाके सोचा कि मैंने कुछ ज्यादती की मैं माफी मांगूंगा उनसे। बेचारे घर में कोई अच्छी चीज बना लेना कुछ 4 मेहमान आ जाए उनको बुरकी बुरकी नहीं लगवानी एक अगरबत्ती लगा देनी भी सालन की खुशबू हो ना जाए। जो भी है पुन्नू मुझे तुम ये बताओ कि इतना माइन्यूटली इतनी बारीकी से तुम कैसे देख। सर मैं बताऊं जी ये अमानुल्लाह के शागिर्द हैं सर। अमान साहब के शागिर्द ऐसे ही हो सकते हैं ना सर। ये ऑब्जर्वेशन सिर्फ और सिर्फ अमानुल्लाह खान के यहाँ थी। सर उनकी कुर्बत उनकी शफकत फिर रंग तो दिखाती है। और इनकी गुर्बत मतलब रंग तो दिखाती यार एक तो आप गुर्बत में बहुत बातें करते हो मैंने कम मांग लिया आपसे वो है मांगने वाले वो लाइन लगी हुई है। चांते जान वास्ते अपना जहाज बना रहा होंगे भी साढ़े तू कितने कामयाब होना। हाँ बस साले या फलाने या। अच्छा इनकी सबसे बड़ी धमकी कौन सी होती है मैं आज काम पे नहीं जाना। ये समझ ले घर में इनका कत्ल है कि 8 बच्चे भूखे बैठे हुए थे प्यो आकड़ जे मैं नहीं जाना आज। हेलो चुको बाजी आज ये सुन तू ठीक है। चलें जी आज उसकी सुनते हैं। अच्छा जी और कोई हेलो और वो सर इनकी तो नामे मौला खान साहब आदमी ऐसी की हो गया तेरे मेरी टेबल पे क्यों रख रहे हो। हां आवाज ला रहा तू भी खान साहब ने लुकिया है। बिलाल बिलाल ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਰਿਹਾ ਵਾਪਸੀ। ਸਰ ਕਸਬ ਦੇ ਨਾਲ ਵਸਬ ਦੀ ਬੜੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾਇਆ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਿੱਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। यार सानू कद नहीं बुलाना तू ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਰੂਬਾ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਾ। वो डॉक्टर साहब ठीक हो अल्लाह का शुक्र आप बताइए। क्या कहने नवी मोहब्बती ਹੁੰਦੀ जनाब। सुभान अल्लाह बाहरों मिलती है जी एयरपोर्ट तो। देख लें वही मस्कीन पूना दुर फिटे मुंह तेरा। हर व्हाइट सूट वाले को नाज़म समझना शुरू कर देते हो आप। या मौला इधर की मजा रहे हो और उन्हें की कहता जिमें माशाल्लाह क्या कहने साढ़े भी चाह मंगा लिया करो नामे मौला पैदल आए आज पता चिंची वाला नहीं आया। चिंची तो तुमने खुद खरीदा था। वो भाई जिसी किराए ते पाता है क्यों महंगाई इतनी होगी पूरी नहीं पैंदी। हाँ जी बल्कि ਉਹਦਾ मोटरसाइकिल कढ़वा के मैं खोता ਲੱਭ ਰਿਹਾ और खोता भी नहीं मिल रहा कोई होर ही बंदोबस्त करना पैना। ਅਸੀਂ ਭਾਜੀ ਉੱਥੇ ਗਏ ਸੀ ਕਿੱਥੇ ਅਸਤੌਰ ਗਏ ਸੀ ਜੀ इस मौसम में। ਹਾਏ ਇਸ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਯਾਰੀ ਗੱਲ ਪੇਟ ਦੀ ਖਾਤਰ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਹੌਕ ਡੀਅਰ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। हॉक डियर ने क्या कहना तो डरता है इतना। ਇਹ ਤੇ ਹੌਕ ਡੀਅਰ ਨੇ ਬਾਈ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਤਾਂ ਸ਼ੇਰ ਡਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। भाई मसाई कबीले का सरदार भी रह चुके हैं जेडे शेर को गोश्त खाते हैं और एक कसाई को खोंदा है भाई के फटे के सामने जाके इंज बह जाता। नहीं तो उससे छीन के लाता है। नहीं चुरा के लाता है। भाई छोटा सा चोर भी है। भाई ने हमारे लिए बहुत कुछ किया। अच्छा ये बच्चों के लिए यहाँ अपने पेट की खातिर परदेश नहीं काटते बेचारे सिर्फ अपने शौक के लिए कि बोस की पहननी है पठान से खरीदी हुई राडो पहननी है। बच्चा घर सिरप की वजह से बैठा खुद 10-10 पान खाने हैं रोज के। खीर तो प्योर ढाड़ी नहीं कराना। अच्छा इनके पास करोड़ों रुपया भी आ जाए ना इनके घर के बिस्तरे पूरे नहीं होते। इसकी क्या वजह। बस वही एक कमाने वाला 25 खाने वाले। अच्छा मैं काम करांगा तू जरा 2 मिनट दे दे। या मौला कैसा तेरा हथे चिड़ेर का मुंह साडी भी गल ते हसना या मौला। उस तो बाद असी फैसलाबाद टुर गए सीधे। वाह रस्तों तो कितों तती चक का मेला जनाब अजन बड़ा वड्डा मेला लगता उत्थे 23 चक। अभी 36 था अभी 23 हो गया। ਅਸੀਂ ਉਰੇ ਉਤਰ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾ पर रक्षा कोई नहीं टैक्सी कोई नहीं। क्यों बेशुमार खड़े होते हैं पर वो पैसे मंगते ने। फिर अखीर ते भाजी कुत्ता कराया वो कैसे ਉਹਨੂੰ ਵਟਾ ਮਾਰਿਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਮਗਰ ਪਿਆ। हाँ जी फिर अल्लाह अल्लाह करते मेले च पहुंचे हैं। हाय की रौनक लगी मेले च भाजी भूड़े लगे। हाँ जी खुसरे नचन पे एक जुट्टी उत्थे बाई नहीं लाई दूसरे एडे एडे तगड़े पिंडां दे मान नाल ਉਹ ਖੁਸਰੇ ਵੀ ਸਨ ਬਾਡੀ ਬਿਲਡਰ ਵੀ ਸਨ। अच्छा ये लफ्ज इस्तेमाल नहीं करे। ਚਲੋ ट्रांसजेंडर भी सन बाडी बिल्डर भी सन। 5 मिनट नच के ना 3 ਦਾ ਸੈੱਟ ਲਾਉਂਦੇ ਸਨ ਫਿਰ ਨੱਚਣ ਟੁਰ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਭਾਜੀ ਉੱਥੇ ਅਸਮਾਨੀ ਭੰਗੂੜਾ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਲਮਕ ਕੇ ਥੱਲੇ ਆਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। हाँ जी हाँ जी। ਭਾਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਲਮਕ ਕੇ ਥੱਲੇ ਆਣਾ ਹੈ ਇੰਜ ਲਮਕਿਆ ਹੀ
ਉੱਥੇ ਜਨਰੇਟਰ ਦਾ ਤੇਲ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਹਾਂਜੀ ਪੰਗੂੜਾ ਉੱਥੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਪੰਗੂੜਾ ਹਵਾ ਇਹ ਚ ਹੁਣ ਲਮਕੇ ਆਇਆ ਉੱਥੇ। ਅਜੀ ਇਹ ਉੱਥੇ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰੇ। ਚੌਧਰੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤਰਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਈ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲਾਓ। ਹਾਂਜੀ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਆਇਆ ਜੀ। ਚੌਧਰੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਸੀ ਜਨਾਬ, ਉਹਨੇ ਆਪ ਬਣਵਾਇਆ ਖਰਾਦੀਏ ਕੋਲੋਂ। ਉਹ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਫਿਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਦਾ ਪੈਟਰੋਲ ਮੁੱਕ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ ਚੌਧਰੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਟੈਂਕੀ ਫੁੱਲ ਕਰਾ। ਚੌਧਰੀ ਪਹਿਲੇ ਤੱਪਿਆ ਬੈਠੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਰੈਂਚ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰਾ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਖੋਲਤਾ। ਫਿਰ ਦੂਜਾ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਉੱਤੋਂ ਪੌੜੀ ਲਮਕਾਈ, ਪੌੜੀ ਲਮਕਾਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨੇ ਪੌੜੀ ਫੜ ਲਈ, ਉਹਨੇ 8-9 ਚੱਕਰ ਲਾਏ, ਲਮਕਿਆ ਨਾਲ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਉਤਰਿਆ ਹੀ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਗੇਅਰ ਫਸ ਗਿਆ, ਉਹ ਥੱਲੇ ਆਇਆ। ਉਹ ਥੱਲੇ ਆਇਆ, ਇਹ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਰੈਂਚ ਫੜਿਆ, ਫਿਰ ਉੱਤੇ ਚੜ ਗਿਆ। ਕਿਉਂ? ਡਰਦੇ ਮਾਰੇ ਕਿ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਖੋਲ ਦੇਣਾ। ਚੌਧਰੀ ਚੜਿਆ ਜੀ ਗੁੱਸਾ, ਉਹਨੇ ਫੜਿਆ ਰੈਂਚ, ਉਹਨੇ ਪੰਗੂੜਾ ਖੋਲਤਾ। ਇਹਨੇ ਉੱਤੋਂ ਜੰਪ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਚੌਧਰੀ ਦਾ ਦਾਦਾ ਲੇਟਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਰ ਭਾਨੇ ਡਿੱਗਿਆ। ਦਾਦਾ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ ਭਾਜੀ, ਉਹ ਰੈਂਚ ਫੜ ਕੇ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਨੂੰ ਬੱਸ ਸਟਾਪ ਤੱਕ ਨਾ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਬੱਸ ਤੋਂ ਚੜ ਕੇ ਅੰਦਰੋਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰਤਾ। चौधरी ने बस भी खोल दी थी। तुम क्या करते हो इनके साथ? कुछ नहीं, मैं बकवास करता हूँ। दुकान आया अपनी साड़ मुराद वाले, उसमें कौन बैठता है? उसे वाला साहब ने बिठाया है। वाला साहब देख लत नहीं हैगी, माजूर है वो। जिहदी लत नहीं हुंदी माजूर तो डॉक्टर हुंदा है। हादसा हो गया था। नहीं पैदा ही एक लत नाल होए ने, अब्बा जी देख बांह भी नहीं हैगी। अब्बा जी सिर्फ ऐस रुख पैदा हो जाए भाजी, एडा डैमेज अब्बा मैं अज तक नहीं देखा। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਮੇਰੀ ਲੱਤ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਅੱਬੇ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜੇ ਦੀ ਹੋਵੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੀ ਔਲਾਦ, ਉਹਦਾ ਕਿੰਨਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੋਏਗਾ ਮੈਨੂੰ ਠੁੱਡਾ ਮਾਰਾਂ, ਮੈਂ ਦੀ ਵੱਖੀ 'ਚ ਲੱਤ ਮਾਰਾਂ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਠੁੱਡਾ ਮਾਰਿਆ ਭਾਈ, ਸਿਰ ਭਾਨੇ ਡਿੱਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਚਪੇੜ ਮਾਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਲਾ, ਔਰ ਇੱਕ ਹੱਥ ਦੀਵਾਰ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਨਾ ਬਾਅਦ 'ਚ ਸੋਚਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜੋ ਮੈਂ ਚਪੇੜ ਕਦ ਨਾ ਮਾਰਾਂ। ਭਾਜੀ ਇਹਦੇ ਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਇੱਟ ਸੁੱਟਦੇ ਸੀ ਇੱਕ ਹੱਥ ਨਾਲ, ਉਹ ਅੱਬਾ ਜੀ ਦੇ ਸਿਰ 'ਚ ਵੱਜ ਗਈ। ਕਿਉਂ? ਉਹ ਜਿਹਨੇ ਏਟ ਫਦਨੀ ਸੀ ਉਹ ਸਿਗਰਟ ਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅੱਬਾ ਜੀ ਬੜਾ ਹੀ ਥੱਲੋਂ ਹੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਗੁੱਸੇ ਵਾਲੇ ਅੱਬਾ ਜੀ ਬਹੁਤ। ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਮੁਰਾਦ ਨਾਲ ਡਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ। ਕਿਉਂ ਡਰਦਾ ਕਿਉਂ? ਦੰਦੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਵੜਦਾ, ਸਾਰੀ ਤਾਕਤ ਲੱਤ ਦੀ ਤੇ ਬਾਂਹ ਦੀ ਦੰਦਾਂ 'ਚ ਆ ਗਈ। ਇਹਦੇ ਅੱਬੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੁੱਤਾ ਪੈ ਗਿਆ ਜਨਾਬ, ਉਹ ਪੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਖਲੋਤਾ, ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕੀ, ਉਹਨੇ ਇੰਨੇ ਐਂਗਲ ਬਣਾ ਕੇ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝ ਕਿਵੇਂ ਆਉਣੀ। ਉਹ ਤੇ ਭਾਈ ਚਾਚੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਲੈ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਉਹ ਰੈਂਪ ਤੇ ਖਿਲਾਰਤਾ ਚਾਚੇ ਨੂੰ, ਉਹਨੇ ਥੱਲੇ ਵੜ ਕੇ ਵੇਖਿਆ। तो दिन हज़रात, आज के शो का वक्त खत्म हुआ। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह कल। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।